हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपना लेसन पढ़ा था जंतुओं में पोषण। तो इस लेसन में हमने पढ़ा था पोषण की आवश्यकता, भोजन अधिग्रहण की विधियाँ, मानव में पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरीके से होता है, और अमीबा, हाइड्रा आदि सूक्ष्म जीवों में पाचन किस तरीके से होता है। तो ये लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब कि हमें अमीबा में किस तरीके से पोषण होता है वो हमें चित्र के द्वारा बताना है। तो अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसकी संरचना जो है फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है। और पोषण किसे कहते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। और पोषण दो पार्ट में होता है। पहले होता है भोजन का अंतर्ग्रहण और उसके बाद उसका पाचन। तो हमारा क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र के द्वारा हमें बताना है। देखिए, ये है हमारा अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स नहीं होता है। ये है इसका केंद्रक और ये एक फूड पार्टिकल इसके पास आ गया। जैसे ये फूड पार्टिकल इसके पास आता है, ये इसके कूट पाद जो है इसके पास आना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वाली पोजीशन ये देख लीजिए, ये केंद्रक है, ये फूड पार्टिकल है, खाद्य कण। फूड पार्टिकल, खाद्य कण मतलब कि जो भी खाने की वस्तु है जो इसके पास आ रही है। तो ये कूटपाद इसके धीरे धीरे इसको घेरना शुरू कर देते हैं। यहाँ आ गए। इस चित्र में देखिए कूटपाद जो है इसको बिल्कुल सर्कल कर लेते हैं और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है और फिर इसका डाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से अमीबा में कूटपाद द्वारा भोजन का ग्रहण होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? तो इसका आंसर है पित्त रस छोटी आंत में बनता है। यह भोजन के घटक वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च तथा माल्टोज के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। मतलब कि आमाशय में जो अम्ल स्रावित होता है उसका क्या फंक्शन है? आमाशय किसे कहते हैं? स्टमक। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है। स्रावण का मतलब सिक्रीशन। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है। ओके। यह भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। तो क्या काम हुआ इसका? हो ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। शाकाहारी जंतु जो हैं उनकी आहार नाल एक अलग तरह की होती है, तो उसकी विशेषता हमको बतानी है। तो वो देखते हैं। शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, मतलब कि स्टोर कर लेते हैं, है ना। और आमाशय का यह भाग रूमन कहलाता है। मतलब कि जिस भाग में वो भोजन को स्टोर करते हैं वो पार्ट क्या कहलाता है? रूमन कहलाता है। आमाशय का यह भाग रूमन कहलाता है ना। और रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक का मतलब क्या होता है? आधा पाचन होता है, पूरा डाइजेशन नहीं होता है। इसे जो है जुगल कहते हैं, है ना। इसे जुगल कहते हैं। शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, गाय भैंसी जो होती हैं पहले अपना भोजन जो है जल्दी जल्दी खा लेती हैं, ये है ना। तब इनका जो है डाइजेशन पूरा नहीं होता है, ये आंशिक पाचन होता है। फटाफट ये जल्दी जल्दी खा लेती हैं, फिर इसको आराम से बैठकर इसकी जुगल करती हैं, तब इनका डाइजेशन होता है। तो उसी को बताया गया, इसे जुगल कहते हैं। शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास है ना, जिसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है।
और इसका पाचन कैसे होता है, हमने जब लेसन पढ़ा था, जब समझा था, इसका पाचन सीकम में होता है। शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल में एक अलग से पार्ट होता है छोटा सा, उसको कहते हैं सीकम, है ना। तो सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, सीकम में होता है। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। तो इस तरीके से हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।